जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती पूर्णिमा अली आंटी जी का, जो कि दिल्ली की एक निवासी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है और किस तरीके से वह गुरु जी से जुड़ी और बोलती हैं कि वह कि एक प्रेम विवाह कर कर भी उन्होंने जो प्रेम अपने पति से चाहा वो उनको गुरु जी से मिला। मतलब कि जो एक जरूरी नहीं है कि हम किसी से विवाह करें, और विवाह करने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें वो जो प्रेम होता है, अपनत्व होता है, सम्मान होता है, केयर होती है, जिसकी हम आशा करते हैं कि हमारा भावी जो पार्टनर है वो हमें एक समान दर्जा देगा। जिस तरीके से वो अपनी माता के साथ व्यवहार करता है, अपनी बहनों के साथ व्यवहार करता है। पति पत्नी का संबंध खैर अलग होता है, लेकिन संगत जी जो व्यवहार किया जाता है, यहाँ सिर्फ व्यवहार की बात हो रही है संगत जी, शब्दों को गलत ना लें। मैं व्यवहार की बात कर रही हूँ, जो वो व्यवहार अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अन्य लोगों के साथ करता है, फीमेल्स के साथ करता है, तो एक पत्नी भी यही चाहती है कि पति के कर्तव्य के साथ साथ वैसा ही सम्मान वो अपनी पत्नी को दे और उतना ही प्रेम करे जितना वो अन्य घर के लोगों से कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मतभेद आ जाता है लोगों के बीच में, और जब धर्म अलग अलग हों तो किस तरीके से कंडीशन बनती है, और कब जब वो वह व्यक्ति जिससे आपने प्रेम विवाह किया और उसके कुछ समय के बाद बच्चों के जन्म होने के बाद वो किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लग जाए, फिर उससे शादी कर ले, तो एक औरत की जिंदगी कितनी नरक बन जाती है। उसी पर आधारित सत्संग है आज का। बहुत ही दिल को छूने वाला सत्संग है। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि कैसे आंटी ने वो समय जिया होगा जो उन्होंने फील किया। जब हम सत्संग को पढ़ते हैं, जब हमारी आंखों से खुद ही आंसू बहने लग जाते हैं एक मनुष्य की पीड़ा को देखते हुए, तो उन लोगों को जो साथ में रह रहे हैं वो पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती संगत जी? पता नहीं कर्मों का क्या खेल है। और संगत जी, जैसा प्रेम वो अपने पति से चाहती थी कि किस तरीके से वो उनको मान सम्मान दे, उनसे प्रेम करे, ऐसा प्रेम करे जो कि एक जिस पर कोई बाधा ना हो, वैसा प्रेम उनको गुरुजी के द्वार से मिला, गुरुजी से मिला। यहाँ सिर्फ प्रेम ये नहीं है कि पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध होता है वही प्रेम होता है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो एक औरत एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से। केयर करना, उसको सम्मान देना सबके बीच में, और हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, वो होता है पति पत्नी का संबंध, जिसे आज के समय में जो आजकल के यूथ हैं वो गलत इंटेंशन के साथ ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, उनको विवाह का असली मतलब पता ही नहीं है। खैर, हमें क्या, जैसे उनके कर्म है वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। और संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है और मैं आशा करूंगी कि आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि दिव्य आभा जो कि गुरु जी की पावन पुस्तक है, एक से एक अद्भुत सत्संग है इसमें और बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। इस सत्संग पर आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं प्रेम प्रवाह की पीड़ा में, कि किस तरीके से प्रेम की जो धारा होती है उसमें भी हमें पीड़ा मिलती है। मीराबाई तो आप सभी जानते हैं, अटूट प्रेम किया उन्होंने कान्हा जी से, और लोगों की बहुत दुत्कार भी सही, सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन जो प्रेम किया, जो पीड़ा उन्होंने सही है, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। फील भी क्या, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। फील तो बहुत दूर की बात है, क्यों ऐसा प्रेम करने वाले बहुत विरले हुए हैं। और जो इस तरह का प्रेम करते हैं
उन्हें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, आत्मा परमात्मा एक हो जाना ही वही प्रेम का मूल उद्देश्य है। यह कहती है प्रेम प्रभा की पीड़ा में क्या हुआ उनके साथ, वही वर्णन करते हैं। गुरु जी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तरे या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, जमीन पर बैठना तो दूर की बात थी। कितनी असहाय पीड़ा में थी आंटी जी। वो कहती हैं कि गुरुजी से मिलना उनके लिए बड़ा सौभाग्यशाली रहा। मार्च 2005 की वो बात करती हैं कि उस समय बहुत अस्वस्थ चल रही थी, बीमार थी, और जब गुरुजी का प्रथम दर्शन हुआ तब उस समय अधिकतर वह अपना जो समय था हॉस्पिटल में ही व्यतीत करती थी। उनके पैर बहुत सूजे हुए थे, यहाँ तक कि वो पैरों को हिला डुला भी नहीं सकती थी, उठने बैठने से लाचार थी। उनकी बेटियां थी, वो उनके पैरों को बिस्तर से जमीन पर रखना, तब वह कुछ उठ बैठ भी पाती थी, वो भी सहारे से। कितनी क्रिटिकल कंडीशन रही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कहती है जमीन पर तो बैठने की सोच भी नहीं सकती थी, इतना उनको कष्ट था शरीर में। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी उनके पुत्र और पुत्र वधू लेके गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांसें फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कुछ वर्षों बाद मुझे चैन की नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के अति उच्च स्तर थे। मुझे गल ग्रंथि और गुर्दों की समस्याएं भी थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा अश्वसन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि मैं लेटे रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। आंटी जी कहते कितनी बीमारियां थी। कहते जब पहली बार गुरुजी के पास गई तो इनकी कोई आंटी थी, उनकी एज 96 वर्ष थी, 96 ईयर ओल्ड आंटी जी थी वो, और उनके बेटे और उनकी जो पुत्र वधू थी, मतलब उनके बेटे की जो बहू थी, आंटी जी के बेटे और उनकी बहू, वो आंटी जी को वहां पर लेकर गई थी गुरुजी के पास। वो कहती है मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, उनकी सांस फूल रही थी। लंगर किया तो पहली बार वो चैन की नींद सोई थी। लेकिन उनको जो बीमारियां थी उनका नाम दिया उन्होंने मधु, मतलब उनको शुगर था, रक्तचाप, बीपी भी था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी उनकी बढ़ गई थी, सब बढ़े हुए थे। इसके अलावा गल ग्रंथि, थायराइड भी था और गुर्दों की समस्या भी थी, किडनी की समस्या भी थी। और जिस तरह से वो बता रही हैं कि उनका शरीर कैसा था, पैर इतने भारी थे कि वो जमीन पर भी नहीं रख सकती थी, सहारे से उनको बिस्तर से जमीन पर उनके पैर रखे जाते थे। तो किस तरीके से उन्होंने पीड़ा सही। तो आपको पता है थोड़ा सा वजन बढ़ने के साथ ही सांस फूलने लगती है और बहुत सारी बीमारियां हमें ग्रसित कर लेती है। तो ये आंटी जी कह रही हैं वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और वो हमेशा लेटे रहती थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लाजमी है इतनी बीमारियां लगना उनको लग सकती हैं। वो कहती है उनका शरीर इतना फूला हुआ था कि वो लेटी रहती थी, उनमें कोई भी ऊर्जा नहीं थी, एनर्जी ही नहीं बची थी। गुरु जी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। वो कहती है कि गुरुजी ने मुझ में नई एनर्जी भरी है, मेरा जीवन जैसे बदल ही गया है, जिसकी मैं कभी कल्पना कर ही नहीं सकती थी। मेरा पुनर्जन्म ही हुआ है एक तरीके से। और किस तरीके से मैं नया जीवन का उनके लिए धन्यवाद करती हूँ वो उसी को बताती है। इसके अलावा शारीरिक उपचार के साथ साथ इनका मानसिक उपचार भी हुआ है। जिस तरीके से अगर हम देखें संगत जी की, जब हम बीमार हैं और हमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप में बहुत फेडअप हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें मानसिक परेशानियां भी घेर लेती हैं। कहते हैं ना, शरीर चंगा तो मन भी चंगा, या मन चंगा तो शरीर चंगा, क्योंकि मन के हारे हार है। अगर आप के साथ इस तरह की कंडीशन लगी हुई है, आपका शरीर बीमार है, तो आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आंटी जी आप वैसे ही परेशान हैं। आगे वो बताएंगी अपनी फैमिली के विषय में। वो बताती हैं
दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उनके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। कहते जब हमने एक बार लंगर किया तो गुरुजी ने हमें रोक लिया। जब रोक लिया तो उनका प्रेम जो है, उनका जो आकर्षण है वो हमें अपनी तरफ खींचता है, और मैं उनको, उनके प्रेम को देखकर सब कुछ भूल गई, उस आनंद में डूब गई, सारी समस्याएं मैं भूल गई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में आ गई हूँ जहां से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। वह मेरे सर्व हैं, क्योंकि उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकती और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। वह त्रिदेव ही हैं और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ ही हैं। हमें संगत को अपना वृहत परिवार मानना चाहिए। आंटी जी यहाँ कहती हैं कि जब गुरुजी के साथ मिलते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो सच में त्रिदेवी हैं और हमें बचाने के लिए उनका धरती पर अवतरण हुआ है। वह कहते हैं उनकी जीवन में उपस्थिति इतनी अनिवार्य है कि सब कुछ उन पर लुटा देना ही संभव है। अप्रतिबंधित प्रेम मतलब ऐसा प्रेम जिस पर किसी की कोई रोक टोक, कोई पाबंद ना हो, और उनको समर्पण कर देना चाहिए। वो हमारे जीवन के ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं, या कह सकते हैं कि प्रमुख ऐसे हैं कि जिनके साथ हमें लगता है कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। हमारा उनसे कोई ना कोई किसी जन्म में रिश्ता रहा होगा जिसके कारण हम उनसे मिले हैं और आज हम उनके साथ ही जुड़ गए हैं। हमें संगत परिवार को अपना पूरा बृहत परिवार मतलब पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार समझ लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी कहा करते थे एक समय ऐसा आएगा आप भाई भाई का साथ नहीं देगा, बहन भाई का साथ नहीं देगी। इस तरीके से आएगा समय, और उस समय संगत परिवार ही एक दूसरे का सहारा बनेगा, ऐसे गुरुजी कहते थे और आज ऐसा ही हो रहा है। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस कल अल्प काल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया। आंटी जी कहती है मैंने ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया गुरुजी के साथ में, लेकिन जितना भी थोड़ा समय मुझे उनके साथ व्यतीत किया तो उन्होंने ही मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। क्योंकि जिस हिसाब से आंटी जी को बीमारी थी, ब्लड प्रेशर भी था, उनको शुगर भी था, उनको थायराइड भी था, और इसके अलावा उनको और बहुत सारी परेशानियां थी। कहते गुरुजी ने ही उनको मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया था। कभी भी कुछ भी हो सकता है इतनी बीमारियों वाले शरीर को। आगे आंटी जी कहती हैं 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था, फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन पहले जैसा सब हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए मुझे गुरुजी ने आत्म नाश करने से रोका। मैं इस अवस्था में थी कि जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर नहीं, मतलब तत्पर थी आंटी जी। 1994 में वो कहती हैं कि इनके जो पति हैं उनको किसी और से प्यार हो गया था, और सबसे बड़ी विडंबना लव मैरिज करने के बाद भी आप में प्रेम नहीं है। क्या ही बोले संगत जी, बहुत बुरा समय चल रहा है। वो कहती है कि 1994 में इनके पति को किसी अन्य स्त्री से प्रेम हो गया, जबकि आंटी जी ने उनसे खुद प्रेम विवाह किया था, और हिंदू परिवार की होते हुए उन्होंने उस मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था। प्यार करके विवाह करना, क्या ही बोले संगत जी। मैं तो खैर जैसे जिसकी कर्म है वो भुगतेगा यहाँ पर। तो कहते हैं कि हिंदू परिवार से होकर उन्होंने मुसलमान से शादी की थी, एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी,
और प्रेम विवाह ही किया था और शादी के बाद उन्होंने मुस्लिम धर्म को भी अपना लिया था, फिर भी इनके पति ने इनको चीट कर दिया। 1994 में इन्होंने उस व्यक्ति ने किसी अन्य महिला से वो प्रेम प्रसंग में पड़ गए और 2006 में उस महिला से उन्होंने शादी कर ली। आंटी जी कहती है मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं संतुष्ट हूँ। अब क्या होता है संगत जी, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, इलीगल माना जाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में एक के साथ आप 4 को ला सकते हैं, तो उनका धर्म अलग ही लेवल का चलता है। और यहाँ पर वो कहती है कि अब क्या था, मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी तो धर्म परिवर्तित कर लिया था, उनमें तो 4 रख लेते हैं। अब आंटी जी कहती है मैं संतुष्ट थी, मैं सेटिस्फाइड थी, कोई बात नहीं, शादी कर ली, अपनी पसंद से कर ली। जबकि एक प्रेम विवाह होने के बावजूद भी कोई पुरुष या स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है कि वो अन्य से शादी कर ले? क्या आपको प्रेम नहीं था? आपको प्रेम था ही नहीं। अगर आपको प्रेम होता, प्रेम तो वो होता है कि मरने तक व्यक्ति साथ नहीं छोड़ते हैं, वो होता है असली प्रेम, जो आजकल की यूथ ना बिल्कुल भूल चुकी है संगत जी। और एक दूसरे को देखकर ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल रहा है। इतना गंदा समय चल रहा है, प्रेम खत्म ही हो गया है। आंटी जी कहती हैं कि वो संतुष्ट थी लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही थी। उनको लगता था कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, वो हमेशा सुसाइड करने के अवसर ढूंढती थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके मन में ऐसा आया कि उन्होंने वो विचार बिल्कुल त्याग दिया। गुरुजी ने उतना इनको एनर्जी से भर दिया था कि सब कुछ हो जाए फिर भी अपने अपने आप को खत्म नहीं करना। वो उसमें बहुत ज्यादा हो गया था आंटी जी में, एनर्जी आ गई थी कि जो कुछ हो रहा है होने दो, क्या होगा, अपने शरीर का नाश नहीं करना, क्योंकि शरीर बहुत मूल्यवान है। किसी के धोखे से आप अपने शरीर को क्यों नाश कर रहे हो भाई? पता नहीं किस संगत के लिए यहाँ पर मेरे मुंह से निकल रहा है, मुझे नहीं पता, गुरुजी बुलवा रहे हैं। क्यों अपने शरीर का नाश करते हो? आपको जन्म एक बार मिला है, अगर उसको आपसे प्रेम था तो वो आपको कभी धोखा नहीं देता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो संगत जी, कभी धोखा नहीं देगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन आपसे उसको प्रेम था ही नहीं। प्रेम का मतलब कोई जानता ही नहीं। प्रेम वो है जो मीरा ने श्री कृष्ण से किया था। शारीरिक भूख नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन आजकल के लोग ना शारीरिक भूख को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। जय गुरु जी, माफ कर देना संगत जी, मैं कुछ फालतू बोल गई हूँ। आंटी जी कहती हैं 1998 में उनकी शल्य क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात उनकी जीवन नैया जैसे डूब रही थी, गुरुजी ने ही उनको बचाया। वो घटना से वो इतनी प्रभावित हो गई थी कि आत्महत्या तक के विचार आते थे और बाद में इतनी बीमार हो गई कि शल्य क्रिया उन्होंने करवाई। एक उनका ट्रीटमेंट हुआ जो कि 7 से 8 घंटे उनका जो ऑपरेशन था वो चला था। और आंटी जी कहती हैं कि मेरी नैया डूब ही चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने उस डूबती नैया को सहारा दिया, बचाया, उनको जो विचार आ रहे थे उनसे बाहर निकाला, शक्ति दी उनको। नारी ही शक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए, किसी कारणवश यह सड़ने लगे, घाव में से बदबू भी आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में वह ठीक भी हो गया। अभी तक मेरे किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते हुए नहीं देखा। आंटी जी कहती हैं कि होली के समय पर क्या हुआ, उनके पैरों पर छाले हो गए। छाले हुए, अब कैसे हुए, वो क्या बीमारी थी वो तो भगवान जाने। कहते हैं उस जो घाव पड़ गए थे छालों में, उससे बदबू आने लगी थी। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। अब ये कहती हैं आंटी जी कि मैं अब गुरुजी से इतना मैंने अपना समर्पण कर दिया था गुरुजी को कि मैं गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी कराने को तैयार नहीं थी। और जो गुरुजी ने इनका डेट डिसाइड किया था वो क्या था, फ्राइडे को। आंटी जी कहते थर्सडे को मैं गुरुजी के पास चली गई और मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी कहते हैं वहां पर जो इनको फोड़ा हुआ है, वो परेशानी हुई है, वो कहते हैं कि वहां पर हल्का सा छेद करना पड़ेगा जिससे ठीक हो जाएगा। आंटी जी कहती हैं कि उन्होंने वैसा ही किया, वहां पर छेद किया और वो जो उनको जो बीमारी थी, जो फोड़ा था, वो धीरे धीरे करके वो सूखने लग गया। 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया।
आंटी जी कहती है कि मैंने कभी ऐसे रोग विच्छेदन रोगी को नहीं देखा कि अगर डॉक्टर ने बोला कि ये आपका शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, बेकार हो गया, तो उसको कट करना पड़ेगा, और गुरुजी ने सिर्फ वहां पर एक छेद ही करवाया और उससे उनका जो पैर का अंगूठा था वो बच गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर के प्रति इतनी असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपनी शरीर को इतना रोगग्रस्त कभी होने ही नहीं देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायियों की वेदना अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं। जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं तो मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? आंटी जी कहती हैं कि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं, अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं अपने प्रभु, अपने ईश्वर से एक दिन जरूर मिलूंगी, तो मैं अपने शरीर का ध्यान रखती, मैं इतनी रोगग्रस्त ना होती, अपने ऊपर ध्यान रखती। और मुझे पता है कि गुरु जी अपने भक्तों के जो कष्ट हैं अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर मैं अपने प्रभु पर ऐसे कष्ट कभी होने ही ना देती, मतलब मैं इतनी रोगग्रस्त होती ही नहीं कि भगवान या गुरु मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते। हम कर ही क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर उनसे अप्रतिबंधित प्रेम का नाटक है? मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। आंटी जी कहती हैं कि उनको पता नहीं कि उन्होंने गुरु जी पर पूरा सरेंडर किया है या नहीं किया, या वो संशय में है, डाउट में है कि प्रेम को वो गुरु जी से ऐसा प्रेम करती है कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर भी संशय है। आंटी जी को डाउट करती हैं क्या कभी वो नाटक तो नहीं कर रही। इसके अलावा वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि प्यार होता क्या है। मुझे केवल इतना ज्ञान है, जब मैं उनसे मिली हूँ मैं उनकी दिव्यता को प्रतीत करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगू। गुरु जी का प्रेम सदा हमारे हृदय में खिलता रहे, कुछ भी हो जाए, पर मैं उन तक पहुंचना चाहूंगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हम सदा उनकी उपस्थिति का आभास करते रहें। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसा ही रहना चाहती हूँ जितना मैं उनको देखती हूँ। उतनी ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उनके स्वामी ही रखते हैं। वो कहती है कि मैं नहीं जानती प्रेम क्या है, लेकिन जितना भी वो गुरु जी को जानती हैं, जितना भी उनकी तरफ वो आकर्षित होती हैं, वो ही जानती हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उनके प्रेम में रहना चाहती हूँ, उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहती हूँ, उनको फील करना चाहती हूँ। जो हमारे प्यास है, प्यास का मतलब यहाँ पर वो पानी वाली प्यास नहीं है, वो आत्मा की प्यास की बात करती है। कहते हैं जो हमारी प्यास है उसको बुझाने के लिए हमें एक जीवन पर्याप्त नहीं है कि एक जीवन में आप प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे, वो नहीं पर्याप्त। आपको जो प्रेम है, प्रेम धीरे 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 बढ़ता है। शारीरिक प्रेम प्रेम नहीं होता, उसको प्रेम नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ एक नीड होती है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल हमारे स्वामी ही रख सकते हैं। जो हमारी भूख है, जो हमारी प्यास है, वो हमारी आत्मा की है। हमें यहाँ पर भेजा गया धरती पर, हम सोल हैं, हमें धरती पर भेजा गया, अनेक जन्मों के बाद भेजा गया। किस लिए भेजा गया? यहाँ पर रहते हुए कर्म करने के लिए और लोगों को कुछ सिखाने के लिए, उनसे सीखने के लिए, बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए धरती पर मनुष्य को भेजा जाता है। जो भूख होती है ना परमात्मा की, आत्मा की परमात्मा से मिलने के लिए, वो भूख प्यास सिर्फ सच्चे स्वामी को ही मिलकर प्राप्त हो सकती है। मुझे सदा चिंता लगी रहती है कि मेरी अवयस्क बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता से या मेरे से मिलना चाहिए था, अब गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। यह बातें मुझे आनंदित करती हैं। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती, मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष है। आंटी जी कहती है कि मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि मेरी छोटी बच्चियों का, अवयस्क मतलब मैच्योर नहीं है, छोटी हैं वो, कहते मेरी बच्चियों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, हमेशा वो सोचती रहती थी। लेकिन अब वो उनका डर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कहती है गुरुजी के संरक्षण में आने के बाद मुझे ये डर खत्म हो गया कि मेरी बेटियां गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित हैं। और जो प्रेम उनको उनके पिता से
या आंटी जी से मिलना चाहिए था, वो गुरुजी से और गुरुजी की संगत से उनको मिल रहा है। ये सोचकर वो बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं मोक्ष का मतलब तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि गुरुजी के दिव्य दर्शन करना ही मोक्ष है। उनके दर्शन ही हो जाए अपनी आंखों से तो मोक्ष की प्राप्ति ही हो जाएगी। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। वो कहते हैं कि मेरी यात्रा है, हमारे जो जीवन की यात्रा है, वो कहती है ये मेरी यात्रा है। इस राह का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि लक्ष्य तो क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही है। हमें भेजा गया तो किस लिए भेजा गया, हमें परमात्मा से दूर कर दिया गया तो हमें भेजा गया धरती पर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और एक मनुष्य योनि में ही प्राप्त कर सकते हैं। पूजा पाठ तो आप योनि में, इसमें योनि में करोगे ना, कर्म कांड तो आप ही करोगे। जानवर बन जाते, पक्षी बन जाते, क्या कर्म कांड करते, कर्म तो आपको मनुष्य योनि में ही करने हैं ना। आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लोगों का उद्धार कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, कैसे न कैसे करके। तो इसलिए तो मनुष्य योनि में भेजा जाता है कि आत्मा परमात्मा से मिलन कर सके। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह कुछ नहीं कर पाए जो गुरुजी ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मुंह बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती, कुछ भी कहने में मैं असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे पता चला केवल अल्लाह ही यह कर सकते हैं। शनि शनि मुझे विश्वास हो रहा है कि वह उस सर्व शक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में, विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुंच सके जहां मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि भांति सशक्त हो कि उनकी ओर मेरे और मध्य में कोई आ ही ना सके। सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी हमेशा सराहना करती रहूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है और हमारे लिए जो आवश्यक था। हम तुच्छ प्राणी उनके लिए कुछ करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद ही कर सकते हैं, हमेशा उनका हार्दिक आभार प्रकट कर सकते हैं और हमेशा उनको जीवन भर याद कर सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करते हैं। हम मनुष्य हैं और भूल कर सकते हैं, तो गुरु जी कृपया हमें मोह से बचाइए और हमारे अंतिम सांस तक अपनी प्रति श्रद्धा सदा श्रद्धा भक्ति से रखिए। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कितना अच्छा लिखा है आंटी जी ने। आंटी जी कहती हैं कि मैं जब गुरुजी मेरी तरफ देखते थे संगत में बैठकर, जैसे गुरुजी उनकी तरफ देखते थे, तो वो कहती थी कि जो मेरे अल्लाह भी नहीं कर पाए, जो मेरे भगवान नहीं कर पाए, गुरुजी ने कर दिखाया। मुझे ऐसा लगता था गुरुजी जब मेरी तरफ देखते थे कि जो तेरे अल्लाह ने नहीं किया वो तेरे गुरु ने कर दिया। आंटी जी कहती है कि मुझे अब धीरे धीरे विश्वास हो गया है कि अल्लाह के नाम से पुकारिए, उनको राम के नाम से पुकारिए या गुरु नानक देव जी के नाम से पुकारिए, सब आपके एक ही रूप हैं, जो कि गुरु रूप में वो आए हैं, अवतरित होकर आए हैं धरती पर। उन्होंने अवतरण लिया है, आए हैं धरती पर, जन्म लिया है लोगों का उद्धार करने के लिए। और हम तुच्छ प्राणी हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ हम उनके प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं। बस उनसे एक ही आशा है कि वो हमें इस मोह माया की दुनिया से बचा लें और हमें उस समय उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उनकी छत्र छाया में हमेशा रहना चाहते हैं। मैं अपने आप में पूर्णता संतुष्ट हूँ, यह प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का भाव इतना अधिक हो जाता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहें। गुरुजी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझे उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था तो हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास चली जाती थी। हर बार गुरुजी मुझसे प्रश्न करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है और मैं व्यथित हो उठती थी। उन्हें कैसे पता, किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ आंटी जी कहती है जब जब उनके पति की लड़ाई होती थी तो
वो गुरुजी के पास पहुंच जाया करती थी और गुरुजी हमेशा उनसे बोलते थे आज क्या बहाना बनाया तूने यहाँ आने का, क्योंकि उनके पति नहीं जाने देते होंगे उनको, तो वो कैसे न कैसे करके बहाना बनाती होंगी। तो आंटी जी कहती कि गुरुजी को कैसे पता चल जाता है सब, लेकिन वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि वही परमात्मा है और सब कुछ जानते हैं, हम तो उनकी बनाई हुई कठपुतलियां हैं जो उनकी उंगलियों पर नाच रही हैं, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है, उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी संभव नहीं है उनके बारे में गुणगान करना। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा पढ़ले तक करती रहूंगी, कृपा करे कि वह ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी पांचों इंद्रियां अपने उनके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी, वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करे। आंटी जी कह रही है कि वह सरल नहीं है गुरु जी के विषय में लिखना। अगर पूरे सागर महासागर अगर स्याही बन जाए और पूरी पृथ्वी कागज बन जाए, इतना लिखा जा सकता है, गुणगान किया जा सकता है गुरु जी के विषय में। कहते हैं कि वो परले काल तक, जब तक कि पृथ्वी का विनाश नहीं हो जाता, परले नहीं आता, तब तक वो अपनी जीवा से गुरु जी का गुणगान करते रहना चाहती हैं। शब्द भी कम पड़ जाएंगे उनके विषय में लिखते हुए, और वो जब उनके विषय में बताती हैं तो भाव विभोर हो जाती हैं, आंखों से उनकी आंसुधारा बहने लगती है। वो कहती है कि मैं पांचों इंद्रियां, काम, मोक्ष, क्रोध, और जिस तरीके से पांच हमारी इंद्रियां होती हैं, वो सारी की सारी इंद्रियां मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।